नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बलवंत सिंह मैया एक बार फिर से एक नए ट्रैवल व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड्स नए हैं चैनल के ऊपर, वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशनल मिलता रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा 2025 किस ट्रेंड में मिल रहा है, किस डॉक्यूमेंट्री पे मिल रहा है, किस प्रोफाइल पे मिल रहा है, कौन इस प्रोफाइल का एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई कंट्री वीज़ा देना बंद कर देती है, क्योंकि हमारी मोस्टली धारणा ये होती है कि हमारे अब 1 2 3 4 रिफ्यूज़ल के बाद ऐसा हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि इन्होंने जो रिफ्यूज़ल है वो ऑटो जनरेटेड कर रखा है या वीज़ा नहीं आ रही। क्योंकि अगर मैं मेरे रिफ्यूज़ल की बात करूं तो यूएस ने मुझे दो बार रिफ्यूज़ कर दिया, कनाडा ने 4 बार, ऑस्ट्रेलिया ने भी रिफ्यूज़ किया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं यूएस का वीज़ा लेने के लिए नहीं सोच रहा, लेंगे वीज़ा। कोई ट्रेंड होता है, कोई ट्रेंड आएगा। कई बार हमारी प्रोफाइल ही शक के दायरे में आ जाती है जब ऑफिसर देखता है कि इस प्रोफाइल को वीज़ा नहीं देना चाहिए। कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बिहेव पे ऑफिसर हमें वीज़ा देता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी है। हम इंडिया जैसा जीवन वहाँ जी सकते हैं। अगर वेदर की बात करें तो एज अपोजिट इंडिया के, अगर हमें यहाँ ठंड होगी तो वहाँ गर्मी होगी। बहुत ही अच्छा वेदर है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ल्ड की नंबर 1 एग्रीलैंड कंट्री है, वहाँ हर एक कोई रहना चाहता है। और इनकम की अगर बात करें तो इनकम उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, बहुत बूस्ट है। तो वहाँ अगर नॉमिनल सा कोई काम करता है तो लगभग 4-5 लाख रुपए अर्निंग पर मंथ होती है। यूएस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, यूएस ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन बात करें तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बेटर है, लेकिन उनका वीज़ा रेशो जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम वीज़ा इशू करते हैं वो। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि किस प्रोफाइल को वीज़ा ऑस्ट्रेलिया देगी। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बैंक स्टेटमेंट कम से कम अकाउंट, जो मेंटेन अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, कि 7 से 8 लाख रुपए हमारे अकाउंट में होने चाहिए। और वो ही करीब 5 या 6 मंथ ओल्ड होने चाहिए कि जब हम स्टेटमेंट लगाएं तो पहले कॉलम पे जैसे कि हमने 6th मंथ की स्टेटमेंट लगा दी, तो जिससे आज का जो मंथ है वो लास्ट मंथ होगा। और जब से हमने स्टेटमेंट निकाली है तब से हमारे अकाउंट में 7, 7.5, 6 लाख रुपए स्टैंडिंग पड़े हैं कि हमारी सेविंग अमाउंट पड़ी है। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया सेविंग अमाउंट के साथ साथ हमारी जो सैलरी है वो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये मंथली होनी चाहिए, चाहे वो अर्निंग बिजनेस से आ रही है या हमारी अर्निंग किसी जॉब से आ रही है, वो कोई इशू नहीं है। और तीसरा, सैलरी के बाद जो चीज़ है वो है ट्रैवल हिस्ट्री, कि ट्रैवल हिस्ट्री भी हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हम जा रहे हैं तो इंडिया किस रीजन की वजह से वापस आएंगे। वो हमें जो कवर लेटर है, वीज़ा की रीढ़ की हड्डी जिसे मैं बोलता हूँ, उस कवर लेटर के अंदर वो चीज़ डिस्क्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है कि ये मेरी सैलरी है, यहाँ से सैलरी आ रही है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, या मदर फादर या ग्रैंडफादर कोई भी है चाहे, या ये मेरी प्रॉपर्टी है। इसके बिहेव पे मैं जा रहा हूँ और वापस आऊँगा। रीज़न टू कम बैक क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। मोस्टली ऑस्ट्रेलिया जो रिफ्यूज़ल का रीज़न देता है वो यही देता है कि आप आओगे
और आप हमारी कंट्री लेफ़्ट नहीं करोगे, आप अपनी होम कंट्री वापस नहीं जाओगे। सबसे मेजर रीज़न यही होता है। तो जिन जिन मेरे भाइयों की प्रोफाइल इस प्रोफाइल से मैच करती है, उनका सेविंग अच्छा है, मंथली अर्निंग अच्छी है और ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी है, तो वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को हेल्प की नीड है तो मेरे से क्वेरी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। फेसबुक से, इंस्टा से, किसी भी प्रकार से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं। और इसी प्रोफाइल अगर किसी भाई की है तो वो वीज़ा अप्लाई करें, वरना इस तरह की प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें ताकि रिफ्यूज़ल का सामना नहीं करना पड़े। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।